नमस्ते। देखिए, योग जो है, वह सिर्फ़ बीमार लोगों के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद योग उसी व्यक्ति को करना है जो मोटा हो गया है, जो बीमार है, जो डिप्रेशन में है और स्ट्रेस में है। बट अगर आप योग के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि योग बीमार के लिए है। योग एक व्यक्ति के लिए है, मनुष्य के लिए है। और योग क्या करता है? योग जीवन में संतुलन लाता है। योग जीवन में हमारे पूर्ण व्यक्तित्व पर काम करता है। यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है, सिर्फ़ एक ये शरीर से नहीं बनता है। इसमें मन और आत्मा का स्तर भी आ जाता है। जब ये तीनों शरीर, मन, आत्मा ये तीनों तरह से संतुलित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में योग घटता है। और जब योग हमारे जीवन में घटित होने लगता है, अभ्यास में आता है, तो हमारे जीवन से शारीरिक, मानसिक रोग जाने लगते हैं। हम संतुलित होने लगते हैं। हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आ जाते हैं। हम अपने आत्मिक विकास की ओर आ जाते हैं और तब हमारा संपूर्ण विकास होने लगता है। मानव का संपूर्ण विकास मतलब जहाँ शरीर में भी रोग नहीं है, मन में भी रोग नहीं है और आत्मिक रोग भी नहीं है। बहुत से लोगों को आत्मिक रोग का नहीं पता कि आत्मिक रोग कैसे हो सकते हैं। आत्मा तो एकदम निश्चल स्वच्छ है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है, हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है, वो रोगी कैसे होता है। वह रोगी कैसे होता है, इसका आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की ज़रूरत को महसूस नहीं करता, भक्ति को महसूस भक्ति की ज़रूरत को महसूस नहीं करता और सिर्फ़ अपनी बुद्धि, मन और उसके आधार पर ही अपने जीवन में सब कुछ करता जाता है। तो उसके जीवन में और जब वो ईश्वर की बातों को नहीं मानता, हमारे शास्त्र ग्रंथों की बातों को नहीं मानता, हमारे भारतीय दर्शन को नहीं मानता, रामायण की बातों को काल्पनिक बताता है, महाभारत की बात को काल्पनिक कहता है। इन चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति आत आध्यात्मिक रूप से रोगी है। आध्यात्मिक वह आत्मिक स्तर पर बीमार है और योग हमें इन तीनों स्तरों पर हमें संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है, जहाँ पर हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है। इसका अनुमान हम इस चीज़ से लगा सकते हैं। मान लीजिए हम एक फल का उदाहरण लें, फ्रूट है जैसे ऑरेंज है। ऑरेंज जब पूरी तरह से नहीं पक जाता, तब तक उसमें ना मिठास आती है, ना वो खाने के लायक होता है। जैसे कि ऑरेंज उसके अंदर छिलका है उसका, बाहर की तरफ में, उसके अंदर उसका पल्प है और फिर उसके अंदर सीड भी है। जब ये तीनों स्तरों पर उसका पील, उसका पल्प एंड सीड पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तब वो फ्रूट खाने के लिए खा सकते हैं उसको और वो मीठा लगता है। बट अगर आप देखें संतरे को, ऑरेंज को हम ऊपर से देखें हरा है, पूरी तरह से पका नहीं होगा, तब उसको आप खाएँगे ना, तो वो आपको कसैला लगेगा या खट्टा लगेगा। व्यक्ति भी ऐसे ही है, उसके भी 3 स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक यानी आध्यात्मिक। उसे तीनों स्तरों पर काम करना होगा, तब जाकर के वो एक संपूर्ण मानव बनता है। उसके अंदर दया, क्षमा, शील, सत्य, संतोष ये गुण आ जाते हैं। अन्यथा उसके अंदर क्या होता है? काम यानी इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। क्रोध, किसी ने ज़रा-सा अपमानित कर दिया तो गुस्सा हो जाता है। लोभ, लालच, हर चीज़ को इकट्ठा करने का उसके अंदर लालच है। पैसा पर्याप्त होता है एकदम, फिर भी वो कहते हैं, "अरे! और कमा लो।" लालच हर चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का लालच इसके अंदर होता है। मोह, मोह भी होता है अपनों के प्रति। मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है। इसको हम कभी और डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे हम सभी। अहंकार, अहंकार किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर अहम उत्पन्न हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। कुछ विद्वान लोग बताते हैं
कि ये जो 5 अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वे कहते हैं कि ये इनमें से 4 जो अवगुण हैं, जब एक व्यक्ति में आते हैं तो उसे पता चल जाता है। बट जब उसके अंदर अहंकार आता है, क्योंकि तो उसे नहीं पता चलता क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में आता है। उसको बताने के लिए हमारे पास मार्गदर्शक होने चाहिए, हमारे हमारे गुरु होने चाहिए। वो हमें उससे परिचित कराते हैं और उसे उस अवगुण को हमारे अंदर से दूर करते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण विकास की ओर काम करना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए इतना ही नहीं कि शरीर सुंदर है, फिट है, लेकिन मन की स्थिति ठीक नहीं है। लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं, जो सुनने में आ रही हैं। मैं पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी चीज़ों से परिचित हुई। बहुत से ऐसे पेशेंट को अ, देखना अ, उनको देखना पड़ रहा है, उनको ट्रीट करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें अपने संपूर्ण पर्सनैलिटी पर काम करना है। फिज़िक, माइंड एंड सोल। सो आज का विषय यही था मेरा। आप लोगों को एक छोटा-सा मैसेज। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और औरों को भी खुश और स्वस्थ रखें। थैंक यू। नमस्ते।